नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के ओपन माइक के लोकप्रिय कार्यक्रम कार्यशाला में। और मेरे साथ हैं कवि नरेंद्र सिंह त्यागी जी। नमस्कार सर, स्वागत है नमस्कार। आपका। जी सर। धन्यवाद। और जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं और हमारे सारे दर्शक इसका लाभ उठा रहे हैं। जितनी भी अभी तक कार्यशाला हुई है, हमें बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस मिला है। कुछ तकनीकी व्यवधानों की वजह से पिछली कार्यशाला थोड़ी सी सुचारू रूप से नहीं चल पाई। बाधित हो गई। जी जी सर। और उसी को हम आज आगे चलाएंगे। लेकिन सर, उससे पहले जो हमारी दोहों पर आधारित कार्यशाला थी, उसमें पिछली बार इसी वजह से कुछ दोहे जो हमारे दर्शकों ने लिखे थे वो बताने रह गए थे, तो उन्हीं से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जरूर जरूर। कुछ जी सर, बताइए। हाँ, वो दोहा का तो मैंने समीक्षा करके आपके पास भेज दिया था, तो जी आप जी उस दोहा को पढ़ें और जो समीक्षा में मैंने बात कही है उसको ही बताएं। कहीं कोई दिक्कत होगी तो हम बताएंगे। जी वैसे सर। मैं सभी श्रोता और दर्शक बंधुओं का, मित्रों का स्वागत करता हूँ। और आपके ये इस मंच का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यह मौका देते हैं कि मैं अपनी जानकारी आप लोगों के बीच साझा कर सकूं। अगर इनसे किसी किसी को लाभ पहुंचता है तो मुझे अत्यंत इसमें खुशी होती है कि मैं जो कुछ भी जानता हूँ वो अपने मित्रों के, अपने दोस्तों के बीच में उसे शेयर करता हूँ। और अगर नहीं इनसे सर, इससे बहुत अनुरोध अच्छा। होगा कि लोग इससे लाभ उठावें और रचना करें, और अपने भाव को जो है प्रस्तुत करें इस रचना के माध्यम से, तभी यह प्रयत्न हम लोगों का कुछ सार्थक होगा। जी जी। जी सर, काफी कोशिश कर रहे हैं हमारे, अभी जिस तरह से लोग अपनी रचनाएं भेज रहे हैं, तो उसमें कुछ रचनाएं जो मेरे पास आई थी वो आपने समीक्षा की थी, मैंने पर्सनल मैसेज में भेज दी थी। लेकिन कुछ रचनाएं हैं जो अभी मैं यहाँ पर पढ़ के सुना देती हूँ। पहली रचना है सर अर्चना झा जी की। उन्होंने दोहा, जो आपने चौकल आधारित दोहा दिया था, वो लिखे हैं। उन्होंने 4 दोहे लिखे हैं। मैं पहला दोहा पढ़ रही हूँ। आधी तिरछी पंक्तियां लिखते थे नादान, सीखा इनसे बाद में पंक्ति का सम्मान। ये पहला दोहा है जी। आरी तिरछी पंक्तियां। लिखते थे नादान, हाँ। सीखा इनसे बाद में पंक्ति का सम्मान। जी सुंदर दोहा है। जी। और इनका अगला दोहा है, वैसे आपने सभी दोहे इनके बताया है कि विधान के अनुसार है, सुंदर भाव है, हाँ तो मैं इनके सारे दोहे पढ़ देती हूँ सर। आपने हाँ। इनकी मूल्यांकन इन, तो इन, कर ही लिया है। इन, 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 इनके सभी दोहे अच्छे थे। जी। दोहा चौकल की विधा सिखलाते श्रीमान, इनके ही सानिध्य में पाए थोड़ा ज्ञान। करती पूजा अर्चना रखती हूँ सद्भाव, शिक्षक जिनसे सीखते सारे जोड़ घटाओ। देती हूँ शुभकामना शिक्षक जन को आज, उनके कारण ही हुआ शिक्षित सकल समाज। तो ये इनके दोहे हैं जी। इनके सभी अर्च दोहे बहुत सुंदर हैं, जी मनभावन हैं दोहे। जी। तो अर्चना जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सारे दोहे बहुत अच्छे हैं और विधान के अनुकूल हैं, साथ में भाव भी बहुत अच्छे हैं। तो सर, हम अपने अगले दोहों की ओर चलते हैं। वो है कवित्री सुकृति श्रीवास्तव जी ने लिखा है एक दोहा। द्वार खड़े याचक सभी मांगे सुख की भीख, पर दुख में शामिल नहीं कैसी है ये सीख। जी इसका क्या समीक्षा मैंने क्या किया था? जी सर, इनके भी दोहे आपने बताया था कि विधान के अनुकूल हैं, सुंदर हैं जी। तो अब सर, ये दोहे भी आपने दोनों दोनों के दोहे, हमारी अर्चना जी और सुकृति जी दोनों के दोहे आपने हाँ हाँ। बताए कि विधान के अनुसार है, सब कुछ अच्छा है। अगले दोहे हैं कवि अनिल प्रसाद सिन्हा मधुकर जी की। तो थोड़ा सा सर इन पे हम ले लेते हैं समय, क्योंकि इनके दोहों के बारे में आपने थोड़ी विस्तार से समीक्षा की है।
पहला दोहा है, दोहे लिखते वक्त तो अटके जैसे प्राण, हमने पाया आपसे दोहा लेखन ज्ञान। जी। देखिए, जी। प्राण और ज्ञान, जी। प्राण और ज्ञान समतुकांत, अच्छे समतुकांत नहीं है। जी। जब जी। वो चौवर्गीय नौ से वो प्राण होता है, और यहाँ जी। सम्मान जो है तो चौवर्गीय नौ नौ से होता है। इसको जी। अच्छा तुकांत नहीं कहा जाता है। अगर प्राण से संबंध माने जिस जो नौ है वहाँ, वही नौ से ये हो तो दोहा सुंदर बनता है। जी। हालांकि तो कुछ लोग इसको मानते हैं, लेकिन यह अच्छा संतुकांत नहीं है। जी, तो मतलब पहला दोहा जो अनिल जी है उसमें तुकांत दोष है। बाकी आपका दोहा जैसे नरेंद्र जी बता रहे हैं ठीक है। थोड़ा सा अपने प्राण और ज्ञान के तुकांत ढूंढने हैं। और अगला दोहा है, आधे अधूरे ज्ञान में करते रहे शान, पाया मैंने आपसे शिक्षा दीपक भान। तो इसमें इसके बारे मात्रा की में गड़बड़ी है। मात्रा तो मात्रा की सही गड़बड़ी। है, करने हेतु आधे अधूरे अधूरे, में वर्तनी दोष आधे बताया आप। अधूरे, जी। 4 5 9, 3 12 14 होता है आधे अधूरे ज्ञान में। जी। जी, इसमें वर्तनी दोष है, ये बताया। बाकी दोहा नहीं, भान और नहीं, शान इनका तुकांत है इसमें। नहीं, आधे अधूरे ज्ञान में है ना। हाँ जी। हाँ जी। आधे 4, अधूरे 5 हो गए। जी। धौहर सुकार नहीं, धौ दुर्घुकार अधूरे का होगा, और अगर धौहर सुकार लिखे हैं तो वो गलत होगा। धौ दुर्घुकार जी। होगा तो 5 हो जाएगा, तो फिर मात्रा भी जो है बढ़ जाएगी। जी सर। जी। जी सर। इनका फिर अगला दोहा है, जो है, मोहक लागे आपकी सुंदर मीठी बात, चाहत मेरी यही बस माथे तेरो हाथ। सर इसके फिर यहाँ बारे में। यहाँ यहाँ तुकांत जो है सही नहीं है, बात और हाथ जी। जो है वो तुकांत ये सही तुकांत वो किसी भी किसी भी हाल में वो तुकांत जो है वो प्रशंसनीय नहीं, नहीं है। बात और साथ तुकांत एक साथ अच्छा नहीं है, तुकांत दोष है। अगला दोहा भी मैं पढ़ लेती हूँ सर। सारे लेखक हृदय से देते रहते मान, प्यारी वाणी आपकी सबको देता ज्ञान। तो ये आपने जो मुझे भेजे थे मूल्यांकन करके सर, उसमें आपने बताया था कि तीसरे और चौथे दोहे में दूसरे विषम चरण का अंत दो दो है, गुरु गुरु है। यही दोनों में बस ज्ञान है ना, एक। जी। जी। दोनों ऊपर बस। नीचे दोनों ज्ञान है, तो वो सही नहीं होगा ना। जी। देता ज्ञान, रहते मान, तेरो हाथ, आपने जो बताया वो इसमें यही है कि तीसरे और चौथे दोहे में दूसरे विषम चरण का अंत गुरु गुरु से हुआ है, हाँ, दो दो से। फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए। जी सर। सारे लेखक हृदय से देते रहते मान। हाँ, हाँ, हृदय से, जी। हृदय को हम एक दो मानेंगे, और जी। से जो जी। है उसको भी दो मानेंगे, तो यहाँ जो जी। है दो दो दीर्घ हो जाता है, तो जो विषम चरण के अंत में नहीं आना चाहिए। जी। जी। जो जी। तो और यही आपने इसमें बताया, हृदय एक दो दो, हृदय से जो आया है वो बनेगा, उसमें मात्राएं एक दो दो बनेंगी। हाँ, तो वो सही नहीं है। जी। तो अगर हम मोटे तौर पे बताएं तो नरेंद्र जी के दो, नरेंद्र सर जी जो हमें बता रहे हैं अनिल जी के दोहों में, एक तो तुकांत दोष है, दूसरा मात्राओं की थोड़ी सी गलतियां हैं। तो ये हमारी ओर से जो भी नरेंद्र जी यहाँ पर मंच पे सुझाव दे रहे हैं, तो आशा करती हूँ कि आपको उसमें सहायता मिलेगी, और आप फिर अगर दोहा सुधार करके भेजना चाहते हैं तो अवश्य भेजें, हम दोबारा आपका दोहा नरेंद्र जी तक पहुंचाएंगे। जी सर। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद चलिए, सर, आपने हर एक दोहे को इतनी अच्छी तरह से समझाया और उसमें अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी मेहनत आप कर रहे हैं। जी। तो सर अभी हम थोड़ा सा चौपाई की ओर चलते हैं, पिछले बार जो कुछ हमारा रह गया था उसी से आगे बढ़ाते हैं। चौपाई के बारे में मैं संक्षिप्त से पूरा पूरा पुनः दोहरा देता हूँ। जी। ये
चौपाई जो है 16 मात्रा का ये एक छंद है। और इसमें जिसे सम्मात्रिक छंद कहा जाता है। पर वैसे तो प्रत्येक, मैंने बताया था कि प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। जी हाँ। अब दोहा में भी 4 चरण हैं, लेकिन दोहा में जो है, दोहा को अर्धसम्मात्रिक इसलिए बोला जाता है कि प्रथम और तृतीय विषम चरण जो है वो एक तरह के होते हैं, 13 मात्रा के, और इस सम चरण 11 मात्रा के होते हैं, इसलिए वो जो है अर्धसम्मात्रिक है। इसमें चारों जी पंक्तियां जो है 16-16 मात्राओं की होती है, तो इसलिए इसको सम्मात्रिक छंद कहते हैं। जी और इसका अंत जो होता है, चरण का जो अंत होता है, वो 2 गुरु से, या 1 गुरु 2 लघु से, या 2 लघु 1 गुरु से, या चारों लघु हो तो भी सही रहता है। यानी ये जी चौकल आधारित है। जी अब चौकल में जगन को नहीं समेटें, जगन को छोड़ करके चौकल जो है, कहने का मतलब 2-2 1-1-2 2-1-1, या 1-1-1-1। तो इससे बनता है 4 चरण से चौपाई बनता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि हनुमान चालीसा सब पढ़ते जी हैं। अब जी हनुमान चालीसा क्या है, उस रोज मैं बताना भूल गया था। हनुमान चालीसा देखिए, चौपाई की 2 पंक्तियां अर्धाली कहलाती। जी चौपाई की 2 पंक्तियां अर्धाली कहलाती, और 40 अर्धाली जब होता है तो चालीसा कहा। अच्छा 40 अर्धाली जब होता है तो चालीसा कहलाता है। उसमें अगर आप चौपाई कहिएगा तो 20 ही होगा, लेकिन जी अर्धाली 40 है, इसलिए उसको 40 कह रहे हैं। 40 हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, ये सब इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। जी जी ये आपने बहुत अच्छी बात बताई सर। हम तो पढ़ते आ रहे हैं लेकिन ये पता नहीं था कि इसे चालीसा क्यों कहते हैं। हाँ, और इसका कल जो होता है सो चार जी चार चार चार, या 8-8, या 4-4-8, या आठ जी चार चार जो है वो उत्तम होता है। जी चौकल बनाने के लिए कभी त्रिकल के साथ एक भी जोड़ा जाता है। जी तो त्रिकल एक एकल जो होता है वो चौकल बनता है। तो जी और यह छंद जो है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इस छंद के आधार पर कई छंद बनते हैं। जैसे अब जी ताटंक छंद, ताटंक छंद में 16 और 14 30 मात्रा का हो, जिसमें अंत में 3 गुरु होता है, तो इसका पहला भाग चौपाई का ही भाग है। अगर चौपाई जी नहीं सीखिएगा तो ताटंक छंद भी नहीं सीख पाइए, नहीं सी क्योंकि जी जो चौपाई का विधान है वही वहां ताटंक। सार छंद, सरसी छंद, लावनी छंद, कुकुब छंद, यहाँ तक कि वीर छंद, उसमें भी 16-15। कहने का मतलब जो है, उसका पहला भाग जो है वो चौपाई ही होता चौपाई है। है किसी जी चौपाई, हम जब तक चौपाई नहीं सीखेंगे तब तक आगे के ये और सब छंद जो है, कुछ महत्वपूर्ण छंदों का जो मैंने नाम लिया है वो लिखना असंभव हो जाएगा। तो पहले जी इस पर ध्यान देना चाहिए। और चौपाई में कुछ खास बात नहीं है। जी एक हाँ, आपने कुछ सर वो मात्रा के लिए बताया था कि पांचवी एक दो मात्रा नहीं, 5 6 9 10 13 14 में जगह नहीं हाँ आना चाहिए। जी हाँ, जी जगन का जो है 1 2 5 6 5 6 9 10 9 10 से जगन की 13 शुरुआत जी नहीं हुई। जगन जी जगन की शुरुआत तीसरे चौथे से कर सकते हैं, 7वें 8वें से कर सकते हैं। जी लेकिन पहला दूसरा, पांचवा छठा पांचवा नौवा छठा, 10वां नौवा 13 10वां, 14 13 13 14 14 पे जगन जगन का शुरुआत नहीं करें। नहीं कर सकते हैं। जी अंत भी नहीं करते हैं, शुरू भी नहीं करते हैं, आपने बताया था। जी जी और इसके बाद सर आपने एक चीज समकल और विषमकल थोड़ा सा बताया था कि वो आपने अभी बता दिया, हाँ हाँ मात्राओं हाँ, का समूह चौपाई है। में अगर कोई विषमकल शब्द शुरू करते हैं तो उसके विषमकल के बाद दूसरा विषम कल आना चाहिए। जैसे जी 3 है तो 3 के साथ फिर 3 वाला आना चाहिए, या जी 3 के साथ 1 आना चाहिए, जिससे जी वो चौकल बन जाए। उस दोनों को जी शामिल करने पे चौकल बन जाए। 3 3 6 होगा, और उसके बाद एक जूकल लगा देंगे, 6 2 8 जो अटकल बन जाएगा। तो इसमें चौकल या अटकल का ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। तो अगर जी त्रिकल या एकल जो आता है
तो उसको हम लोग बदल के चौकल या अष्टकल बनाते हैं। 3 जी 3 6 2 8 अष्टकल बन गया। तो इसी तरह इन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, जिससे जी वो उससे गेयता बनी रहती है, और विधान भी यही कहता है, और इससे सुंदर चौपाई लिखी जा सकती सर, एक चीज और आपने बताई थी तुकांत, क्योंकि जैसे दोहे में तुकांत अलग होता है। है हाँ और चौपाई अच्छा, में हाँ तुकांत हाँ अलग हाँ, होता है। तो इसमें तुकांत जो होता है सो पहली पहली पंक्ति की तुकांत दूसरी से, और तीसरी की चौथी से होती, यानी जी क्रमानुसार जो है वो तुकांत होता है। ऐसा नहीं कि चारों चरण है तो चारों चरण समतुकांत होने चाहिए, ऐसी कोई बाध्यता नहीं। पहली से जी दूसरी का, तीसरी से चौथी का तीसरे चौथे का। समतुकांत होना। जी, तो सर आपने ये तो बता दिया चौपाई के बारे में संक्षिप्त में। अब पिछले बार आपने कुछ हमारी जो प्रतियोगिता थी उनको चौपाई छंद में लिखा था और बहुत अच्छा, अच्छे वो तो से, हाँ, हाँ जी, आज मैं कुछ हाँ चौपाई सुनाता हूँ आपको। जी, क्योंकि सुनने से सर बहुत अब अच्छी तरह अब से समझ में आता है। अब वीर कुंवर सिंह पर कुछ चौपाई छंद मैंने हम लिखा। जी मातृभूमि पर मिटने वाला सूरवीर था वह रखवाला, जी मातृभूमि पर मरण मिटने। अब देखिए, मातृभूमि, मातृ त्रिकल है, भूमि भी त्रिकल है, मातृभूमि 6 हो गया, इसमें पर जी, लगा दिए तो अष्टकल हो गया। अष्टकर। मातृभूमि पर मिटने वाला सूरवीर था वह रखवा, उर में सदा धधकती ज्वाला, रन में जान लुटाने वाला, बना काल मुगलों का लाला, हाथ बड़ा रखता था भाला, देशभक्ति में था मतवाला, कहते थे सब हिम्मत वाला, घोड़ा था एक उसने पाला, चेतक नाम बड़ा दिल वाला, खूब परा मुगलों को पाला, धूल चटाया मुखरा काला। ये वाह, बहुत सुंदर। और एक पुस्तक पर जो है मिल जी जाता है तो हम आपको। जी, नरेंद्र सिंह जी, आपका सारे हमारे दर्शक स्वागत कर रहे हैं। श्रेय जी स्वागत कर रहे हैं, पूजा जी स्वागत कर रही हैं, और मुझे लगता है काफी दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं। और आज की जो कार्यशाला है उसमें हम जिन जिन विधाओं के बारे में बात करेंगे, तो मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शक कोशिश करेंगे उसमें लिखने की। अच्छा, चौपाई की एक बाल कविता सुनाता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल स्वागत है। नए वर्ष की, नए वर्ष की कहूँ कहानी, 12 मासा सुनो जवानी, नए वर्ष की कहूँ कहानी, 12 मासा सुनो जुबानी, चैत महीना पहले आता, राम जन्म की कथा सुनाता, क्या बात। चैत महीना पहले आता, राम जन्म की कथा सुनाता, दूजा है बैसाख महीना, रुको धूप में कहीं कभी ना, ज्येष्ठ माह में अतिशय गर्मी, नहीं कहीं थोड़ी भी नरमी, फिर आए आषाढ़ महीना, निकले तन से खूब पसीना, क्या सावन लगे सुहावन, सबको लगे गिराने बादल जल को, झड़ी लगा झड़ी लगाए नित दिन भादो, गांव नगर सब कादो, आश्विन मास बहुत है पावन, दुर्गा पूजा है मन भावन, कार्तिक पुण्य महीना जानो, दीपावली मना कर मानो, आता पुनः महीना अगहन, बनी राम की सीता दुल्हन, उस क्या माह दे अतिशय पीरा, सर्दी करती है नित क्रीड़ा, अंत महीना फागुन आया, होली क्या त्योहार मनाया, 12 हुए महीने पूरे, रहे न कबा की काम अधूरे। क्या बात, क्या बात सर, क्या बात। आपने इतने आसान तरीके से चौपाई में जो महीने हमें मुश्किल होते हैं याद करने, वो आपने इतने आराम से बता दी। हमारे भारतीय जो नाम है महीनों के, जो लगभग अभी गुम से होने लगे हैं, कहीं खो से गए हैं। बहुत सुंदर सर, और जरूर ये लोगों ने अपने बच्चों को याद कराना चाहिए, ताकि जो महीने हमारे ये हैं बाल कविता है, हाँ। जी जी हाँ ये सर। एजुकेशन पर्पस के लिए, शिक्षा के पर्पस से भी, उद्देश्य से भी लिखा गया है। अगर बालक इसको याद कर ले तो 12 महीने का नाम है, याद बिल्कुल। याद हो जाएगा। और उसके बाद जो है 12 महीने की क्या खासियत है प्रत्येक महीने की, वो भी पता चल जाएगा। और वो ना सर ऐसा होता है कि हमको ऐसे याद करना, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। जब हम किसी चीज के साथ उसे जोड़ देते हैं तो बड़ी आसानी से बच्चों को भी याद हो जाता है। एक पंथ दो काज,
हो गए हैं। एक तो अपनी संस्कृति के बारे में भी पता चल रहा है और महीने भी याद हो जा रहे हाँ। हैं। जी उसके बाद जो पिछले 3 प्रतियोगिता में मैंने लिखा था, ज्ञान दान जो करे हमेशा उस पर खुश खुश नित रहे गणेशा। जो होते हैं जग में ज्ञानी वे होते कब हैं अभिमानी। ज्ञान जी मिले गुरु की सेवा कर बन चमके बनकर वही प्रभाकर। होता जग में ज्ञान बड़ा धन हो उपलब्ध सभी तब साधन। ज्ञान बढ़े जब है यह बंटता कर उपयोग नहीं यह घटता। करो क्या बात। ज्ञान अर्जन तुम नित दिन सके न कोई इसे स्वहित छिन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक और था, जी खूब पढ़ो औरों को पढ़ाओ जो सोए हैं उन्हें जगाओ। हालांकि जी इसमें पहली पंक्ति में विधान का पूर्णतः पालन नहीं हुआ है, लेकिन मैंने इसको चौपाई में ढाल दिया। जी जी खूब पढ़ो औरों को पढ़ाओ जो सोए हैं उन्हें जगाओ। खुद पढ़ो औरों को पढ़ाओ जो सोए हैं उन्हें जगाओ। ज्ञान बढ़े पुस्तक पढ़ने से ज्ञान मान मिले साक्षर बनने से। नहीं लगाना पड़े अंगूठा पढ़े नहीं तो किस्मत रूठा। क्या बात। पढ़कर सबका सोचोगे नहीं पढ़ोगे तो रोगे। पढ़ा देश तब होगा तब पढ़ो देश होगा तब आगे ज्ञानी से डर मूर्ख भागे। पढ़ विकास की सीढ़ी चढ़ लो कीर्तिमान नब तुम फिर गढ़ लो। तुम अधिकार समझ लो पढ़कर करे न कोई बातें चढ़कर। पढ़कर भला सभी का करना सच कहने से मत तुम डरना। एक है मोबाइल पर था, जी मोबाइल का बढ़ता फैशन देता रहता सबको टेंशन। क्या मुखपोथी का नया जमाना और मीडिया का भरमाना। व्हाट्सएप की लगी बीमारी मैसेंजर की मारा मारी। इंस्टाग्राम चलाते सारे नए वीडियो लगते प्यारे। पुस्तक से सब तो हैं डरते गूगल पर सब खोजा करते। सब हाथों में है मोबाइल रिश्तों के बस केवल फाइल। सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपने जो हमारी प्रतियोगिताओं के विषय थे उनको भी चौपाई विधा में बहुत अच्छी तरह से लिखा है। और यही मैं पिछले बार दर्शकों से कह रही थी कि आप लोग भी जरूर कोशिश करिए और हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपनी रचनाएं डालिए। हम जितना हो सकेगा आपकी रचनाओं को लेंगे और उनके बारे में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। अरे जो भी लिखे, कहीं भी दिक्कत है हो तो मेरा नंबर जी तो ये प्राइम ग्रुप में ये है ही। जी जी आप जिनको दिक्कत हो वो हमसे पूछ सकते हैं, मैं सबका ही जवाब देता हूँ। और जी जी कुछ लोग तो मुझसे जुड़े हुए भी हैं, उनके प्रश्नों का भी मैं जवाब दिया करता हूँ। जी, बिल्कुल, मैं भी जुड़ी हूँ सर आपसे। बिल्कुल, आप हर समय नहीं, तत्काल जवाब देते हैं, चाहे मैं कितनी भी प्रश्न आपको भेजूँ, चाहे वो किसी के भी भेजूँ, उसकी तुरंत मुझे मूल्यांकन करके मिल जाता है उत्तर। और हमारे दर्शकों को भी इससे लाभ मिलता है और प्रेरणा मिलती है आगे लिखने की। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, अभी आप ये चौपाई बता रहे थे, हमने दोहा विधा पढ़ी, चौपाई पढ़ी। जैसा कि आपने बताया कि कुछ छंद हैं जो आधार हैं, बाकी जो छंद हम सीखना चाहते हैं। दोहा, चौपाई, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण छंद है सोरठा। अब जी सोरठा दोहा के बारे में मैंने बताया। दोहा जी जो लिखना जानता है उसको सोरठा लिखने में कोई कम। दोहा ठीक उल्टा है, दोहा का ठीक सोर उल्टा है सोरठा। सोरठा जी। यानी उसमें 13 11, तो इसमें 11 13। 13 जी हाँ, और वो भी अर्धसम्मात्रिक छंद है, ये भी अर्धसम्मात्रिक छंद है। जी क्योंकि इसमें भी 2 पंक्तियां ही होती है, जी 4 चरण होते हैं। जी तो यहाँ उसमें अंतर यही है कि दोहा में जो सम चरण जो होते हैं वो तुकांत होते हैं, जी जी जी। इसमें विषम चरण तुकांत विषम होते हैं। जी हाँ, सम चरण के तुकांतता की कोई बाध्यता नहीं रहती। तो जी आप कोई दोहा लिखे हैं उसको पलट दें, वो अपने आप से उठा हो जाए। जी जी। मतलब कि दोहा लिखना जिसको आ गया उसको यकीनन सोरठा लिखना आ गया, बस उसको पलटना है। हाँ हाँ 11 जी
दोहे में 11 दोहे के विपरीत इसमें 11-13 मात्रा आएंगी, 11-13 11-13। सर जब आप, जैसे आपने तुकान की बात करी कि तुकान का नियम भी इसमें बदल जाता है, तो मात्राओं का नियम भी क्या बदलता है? मात्राओं का नियम नहीं बदलता। अब जैसे 11 जो वहां रहता था, वहां जो समचरण का नियम है वह यहाँ विषम चरण का नियम हो जाता है जी। और कल भी वैसे रहते हैं 4 4 8 3 11 जी जो समचरण का था, या जी 3 3 6 2 8 3 11। जैसे चरणांत की बात करते हैं हम, दोहे में करते हैं, इसमें वही दोहे का जो उल्टा है उसी तरह का चरणांत होगा। जैसे प्रथम और जो तृतीय इसका पद है उसमें गुरु और लघु, द्वितीय और चतुर्थ में लघु और गुरु, या फिर 3 लघु, इसी तरह से हम पदांत करेंगे सर। जो भी दोहा का नियम है ना, जैसे विषम चरण का है 13 मात्रा दोहा में होना चाहिए, तो इसमें समचरण में 13 मात्राएं होगी। विषम चरण का अंत जैसे त्रिकल से होता है, तो यहाँ भी त्रिकल से हो। समचरण का अंत गुरु लघु से होता है, तो यहाँ विषम चरण का अंत जो है तो गुरु लघु से होना चाहिए जी। और जितने भी नियम हैं लगभग वही नियम है, केवल ये शब्दों की व्यवस्था जो है वो बदल जाती है। हाँ, माने जो समचरण होते हैं वो विषम चरण हो जाता है, जो विषम चरण है वो समचरण हो जाता है। जी। तो सर जैसे आपने बताया दोहा का बिल्कुल उल्टा है सोठा। सोठा का एक उदाहरण अगर दे सकते हैं सर। रहीम के दोहे हमने जैसे बहुत सारे पढ़े हुए हैं, ऐसी रहीम के सोठा भी एक। हाँ। जी। अब छोटे परिधान घूंघट घूंघट फबती थी कभी, गिरा आज इंसान अधुनापन के दौर में। यह दोहा था, दोहा को मैंने सोठा बना दिया। घूंघट फबती थी कभी, अब छोटे परिधान अधुनापन के दौर में, गिरा आज इंसान। उसको ऐसे पढ़िए, अब छोटे परिधान घूंघट फबती थी कभी, अब गिरा आज इंसान अधुनापन के दौर में। यही सोठा हो गया। अब सोठा एक। हाँ, करके नित अभ्यास सीख सोरठा छंद को, करके नित अभ्यास सीख सोरठा छंद को, छंद सृजन की प्यास अपनी प्यारे ले बुझा। क्या बात। करके नित अभ्यास सीख सोरठा छंद को, छंद सृजन की प्यास अपनी प्यारे ले बुझा। जी जी, बहुत सुंदर सर। जी बहुत सुंदर सर। सर अभी आपने बिल्कुल बहुत आसान तरीके से बता दिया कि कैसे दोहे को हम सोठे में बदल सकते हैं। जी सर, जैसे कि अभी आपने बताया जो शिल्प होता है, किसी भी छंद का शिल्प होता है, वो उसकी गायन शैली पर प्रभाव डालता है। तो क्या अगर जब हम चौपाई गाते हैं उसका तरीका अलग है, दोहे के को गाने का तरीका और सोठे को? चौपाई का तरीका अलग है, दोहा का अलग है, सोरठा का अलग है, रोला का अलग है। जी सर। सर पहले आप चौपाई, दोहा और सोरठा। अब दोहा इसको पढ़ेंगे। सीख सोरठा छंद को करके नित अभ्यास, अपनी प्यारे ले बुझा, छंद सृजन की प्यास। अब इसको सोठा कहें। सीख सोरठा छंद को करके नित अभ्यास, करके नित अभ्यास सीख सोरठा छंद को, छंद सृजन की प्यास अपनी प्यारे ले बुझा। इसमें बहुत अंतर नहीं है, लेकिन चूंकि तुकांत जो होता है इसमें विषम चरण का ही तुकांत होता है, तो यहाँ पर वो मिलना चाहिए, अंत में मिलने की कोई जरूरत नहीं। जी जी जी। तो ये चौपाई हो गया, दोहा के बारे में बता ही दिया है। सोठा हो गया। सोठा के बारे में भी संक्षिप्त में बताया। सोठा में कुछ खास नहीं है, दोहा का ही है, उसका उल्टा है। इसमें विषम, जो वहाँ समचरण था वो यहाँ विषम चरण हो जाता है, यानी 11 मात्रा 11 13 हो जाता है। और
जो वहां समचरण था वहां विषम चरण, और जो पहले दोहा में विषम चरण था वहां समचरण। समचर। कल जो मैंने बताया था 4 4 8 3 11 2 13, जी 4 4 8 3 11 चौकल आधारित यही है। 3 3 6 2 8 3 11 2 13, 3 3 6 2 8 3 11, उसी का उलट दीजिए, वही सोठा छंद। सोठा। सोठा छंद में और कोई विशेष बात नहीं है, जी लेकिन सोठा छंद भी पढ़ने में सुंदर लगता है। जी सर, जब हम दोहा सोठा की बात करते हैं तो एक छंद रोला आता है। अक्सर कहा जाता हाँ है कि दोहा सोठा जानने वाला रोला आसानी से लिख सकता है। हाँ, देखिए सोरठा की जो मात्रा की व्यवस्था है, जी रोला में भी वही होता है, लेकिन कुछ बेसिक अंतर है। जी एक तो 2 पंक्तियों की सोरठा होती है, और जी रोला जो होता है वो 4 पंक्तियों का है, इसे सममात्रिक छंद कहा जाता है। भले जी ही मात्रा 11, इसमें 11 13 24 मात्रा को गिनते हैं, 24 मात्रा की 4 पंक्तियां होगी, वो जी रोला होगी। तो इसके दोनों, ये 24 मात्रा को, इसको एक चरण कहेंगे या एक पद कहेंगे? तो जी चार जी पद जी मान, यहाँ 4 पद मान लीजिए, क्योंकि आगे जो जी मैं बात कहने जा रहा हूं उससे दिग्भ्रम होने की संभावना रहती है। जी जी जैसे दोहा में 4 चरण होते हैं, तो एक समचरण, एक विषम चरण, एक विषम चरण, एक समचरण, फिर एक विषम चरण, एक समचरण। तो यहाँ जो है एक चरण में भी 2 उपचरण होता है। जो जी एक, उसमें पहला जो है वो 11 और दूसरा जो है 13। जो 13। सोरठा का नियम है वो यहाँ है, लेकिन जी अंतर क्या है कि इसमें दो दो पंक्ति के बदले 4 पंक्ति होती है, और जो है इसका वह उपचरण जो 13 मात्रा की है, वही समतुकांत होता है। मैंने 4 पंक्तियां का माने अंतिम शब्द ही तो, जो है वो अंत जो है वो समतुकांत होता है। दोहा सोरठा में जो है अ, वो, सम हाँ जी। हाँ विषम विषम। चरण जो है वो समतुकांत होता है। यहाँ जी जी आप वही सम उपचरण कहिए, जो है वो समतुकांत होना चाहिए। जी और इसका ये है कि 11 मात्रा वाला जो उपचरण है उसका अंत त्रिकल से होना चाहिए, जी और जी त्रिकल से होना चाहिए। उसमें आप एक एक भी लिख सकते हैं, कुछ लोग 1 2 भी लिखते हैं, 2 1 भी लिखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा बनता है 2 1 से। जो दो एक। दोहा दोहा का अंत जो होता है वही अगर यहाँ हो तो बहुत ज्यादा यह सुंदर लगता। जी वैसे नियम ये है कि रोला में यति के पहले और बाद में त्रिकल होना चाहिए। जी यहाँ जो है रोला का मान, एक पंक्ति का जो दूसरा भाग है, उसकी भी शुरुआत त्रिकल से होना चाहिए। जी 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 यहाँ एक मुख्य बात है, त्रिकल से होना चाहिए। और जी अंत जो है जैसे चौपाई का चौकल से होता है, उसी तरह रोला का भी अंत जो है चौकल से होना चाहिए। यानी 2 गुरु, या 1 गुरु 2 लघु, या 2 लघु 1 गुरु, या चारों लघु। जी जी हाँ अंत इसका भी तो चौकल से होना चाहिए, हाँ रोला का। जी जी सर। एक- इसको सर आपने बता दिया कि देखिए, रोला सममात्रिक। रोला छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। पहली जी बात, जी जी प्रत्येक चरण में 11 मात्राओं के पूर्व के पद के अंत में मात्रा क्रम 2 1 या 1 1 या 1 2 होता है, यानी जी त्रिकल होता है। त्रिकल। यानी हाँ यति से पहले, कौमा से पहले जो है वो त्रिकल होना चाहिए। जी और प्रत्येक चरण के 13 मात्रा के उत्तर पद में, बाद वाले पद में प्रारंभ में त्रिकल होता है। जी 1 2 या 2 1 हो सकता है, तथा जी अंत में 2 2 1 1 2, या 2 चौकल। 1 1, या 4 लघु 1 1 1 होता है। जी इसके प्रथम द्वितीय तृतीय तथा
इसमें जो तुकांत होता है, तो जिस तरह चौपाई का तुकांत होता है पहली से दूसरी, तीसरी से चौथी, उसी तरह इसमें भी है कि पहली से दूसरी का समतुकांत होना चाहिए और तीसरी से चौथी पंक्ति का समतुकांत होना चाहिए। पहली से दूसरी, जी। रोला की एक विशेष लय होती है जो किसी जाने माने रोला छंद को सस्वर सुन गाने से मन में अनुकरण द्वारा स्थापित होता है। जी अब मैं आपको कुछ रोला गा करके सुनाता हूँ। जी 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 सर। सारे औरत मर्द जिए नित नियमित जीवन, सारे औरत मर्द जिए नित नियमित जीवन, करिए प्राणायाम और बहु तेरे आसन, सात्विक ही आहार करें उपभोग निरंतर, कहते त्यागी रोग सभी होंगे छूमंतर। बहुत सुंदर सर। मेरे गांव का नाम है कुंडल जी। मेरे गांव का नाम है कुंडल, और कुंडलिया एक छंद भी है। तो जी मैंने जी इस पर एक कुंडलिया लिखी है जिसमें पहला दोहा है और एक रोला है, यानी 4 पंक्ति रोला की और एक 2 पंक्ति दोहा की, 6 कुंडलिया बनती है। रोला के बाद हम कुंडलिया ही बताएंगे, लेकिन ये सुन लीजिए। कुंडलिया कहते मुझे घर है कुंडल ग्राम, कुंडलिया कहते मुझे घर है कुंडल ग्राम, आता मिथिला क्षेत्र में जो पावन सुख धाम, जो पावन सुख धाम मातु सीता की धरती, जहां बिहाए राम सभी को प्यारी लगती, सुता सिया को मान और दामाद संवलिया, सुता पिसिया को मान और दामाद संवलिया, रचते सुंदर छंद जिसे कहते कुंडलिया। क्या बात सर। ये बात की 4 पंक्ति जो है रोला है, इसमें एक दोहा लगा देने से वह कुंडलिया हो जाती है। एक दोहा, लेकिन इसके साथ एक नियम है, दोहा के अंतिम चरण से रोला की शुरुआत होती है। दोहा के अंतिम चरण से रोला की शुरुआत होती है और दोहा के पहले शब्द से कुंडलिया का अंत होता है। तो यहाँ कुंडलिया है, कुंडलिया कहते मुझे घर है कुंडल ग्राम, आता मिथिला क्षेत्र में जो पावन सुखधाम, जो पावन सुखधाम से शुरू हुआ है, जो पावन सुखधाम मातु सीता की धरती, जहां बिहाए राम सभी को प्यारी लगती, सुता सिया को मान और दामाद संवलिया, रचते सुंदर छंद जिसे कहते कुंडलिया। क्या बात सर, बहुत सुंदर। और आपने तो इतने अच्छे से ये समझा रहे हैं आप कि सबसे पहले आपने दोहा बताया। दोहा जरूर हमें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे सोठा आपने बताया, दोहा का उल्टा कर लो, और फिर रोला की बात बताई कि वो सोठा आप लेके चलते हैं, और फिर जब कुंडलिया आई तो उसमें एक दोहा भी आ गया। मतलब कि सिर्फ हमें एक दोहे पे थोड़ी सी मेहनत करनी है। मैं सारे दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि हमें दोहा जो विधा है, दोहा लिखिए, खूब दोहा लिखिए। दोहा पर जब आपको एक्सपर्टाइज हो जाए, उसके बाद जो है आप ये सोठा में लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं। चौपाई सीख लीजिए और ये रोला जी, रोला सीख लीजिए। एक रोला मिला दीजिए, वो कुंडलिया हो जाए जी। और होता है क्या है सर, हम लोग सोचते हैं जो हम कुछ रोला हम आपको और सुनाते हैं। बिल्कुल सर। सूरज तपता नित्य बढ़ी जाती है गर्मी, सूरज तपता नित्य बढ़ी जाती है गर्मी, नभ से गिरता बूंद तभी आती कुछ नरमी, भीषण है ये ताप सहन करना है मुश्किल,
सूरज लगता कुप धूप भी अतिशय चिलचिल, चिंता को दे ध्यान, चिंता को दे त्याग, ध्यान से चिंतन करिए, चिंता को दे त्याग, ध्यान से चिंतन करिए, रोज सवेरे शाम राम का पूजन करिए, वंदन करिए शीश नवाकर सिय रघुवर को, वंदन करिए शीश नवाकर सिय रघुवर को, नित दिन करिए ध्यान जुगल जोड़ी प्रियवर को। बहुत सुंदर सर, बहुत खूबसूरत जी। लगते मुदित किसान नई फसलें घर आई, देखो घरों में अन्न बहुड़िया है मुस्काई, हर्ष और उल्लास खुशी घर घर है छाई, आया नूतन वर्ष करें स्वीकार बधाई, चमके अब दिनमान धरा पर आई रौनक, निकले अब श्रीमान लगा कर ही अब ऐनक, लगे टिकोले देख आम के अब पेड़ों पर, स्वागत है नव वर्ष बहारे छाई जमकर। यही रोला है जी। और कुछ कुंडलियां सुना देता है, इसमें रोला भी है। जिस गुजरा गफलत में यहाँ, गुजरा गफलत में यहाँ पूरा जीवन यार, जमा किया दौलत बहुत किया नहीं उपकार, किया नहीं उपकार न की सेवा संतों की, रहकर मद में चूर अपेक्षा की हरिजन की, आया जो अब अंत सभी कुछ है अब बिखरा, पछतावा है बहुत गलत जीवन यह गुजरा। एक अगली कुंडलियां है। सत्ता में जो भी रहे हैं उनका कर्तव्य, सदा समग्र विकास हो देश बने यह भव्य, देश बने यह भव्य सदा परचम लहराए, बने सभी समृद्ध सफलता हर पल आए, शासन में थे कई कहें चौपर का गत्ता, किया देश से घात मिले जब मिले मत उसको सत्ता। जी सर, बहुत अच्छे भाव आपके हर एक रचना में है। और जिसने अपने शीश का दिया वतन को दान, गौरव करता देश यह बनता पूत महान, बनता पूत महान नाम है होता जग में, मिलता है सम्मान पताका उड़ती नभ में, लेते सारे सीख चढ़ाए हो या अपने, देश प्रेम की रीत दिखाए जिसने सपने, जारा का है आगमन पावस का अवसान, प्यारी लगती धूप है मिटा पसीना जान, मिटा पसीना जान, कान में मफलर बांधो, सुबह सवेरे शाम आग से मतलब साधो, कहते त्यागी बात शीत ने हमें पछाड़ा, स्वेटर कंबल लाओ लौट के आया जा रहा। बहुत सुंदर सर। और अभी हम लोग वो जाड़े स्वेटर कंबल की ओर ही चल रहे हैं, स्वेटर मफलर की ओर ही चल रहे हैं जी। आपने बहुत अच्छी तरह से हर मौसम को अपनी रचना में दर्शाया है। तो सर, जब आप बात कर रहे हैं कि दोहा एक तरह से हम गायन शैली है, सोठा भी लगभग दोहा की तरह ही होता है, तो रोला और कुंडलिया जब हम गाते हैं प्रस्तुतिकरण में उसके क्या कोई अंतर है, या जिस तरह से? देखिए, आप प्रस्तुति तो यही है, हम बहुत प्रस्तुति में हम बहुत माहिर नहीं हैं, इसमें थोड़ा हम कमी है जो मुझको मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन वो गा तो लेता हूँ, उसमें लय में तो बाधा कहीं नहीं आती है, लय तो होता ही। लेकिन दोहा पढ़ने वाले भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, दोहा में और उस पढ़ने के अंदाज से उसमें और जो है सो दोहा मैंने सुंदर लगता है। हम पर जो पढ़ेंगे सो और जो कोई और जो इसमें पारंगत है वो पढ़ेगा तो दोहा और निखर जाता। जी सर। सर, जैसे एक होते हैं हम कबीरदास जी के दोहे पढ़ते हैं, और एक आपको याद होगा कि महाभारत एक आता था सीरियल बहुत पहले, उसमें एक अथ श्री महाभारत कथा, उसका पढ़ने का तरीका कुछ अलग था। देखिए, वो फिल्मी दुनिया के लोग वो सब इसमें एक्सपर्ट होते हैं, वहाँ म्यूजिक ये कितना टेक लिया जाता है, तब एक 15 बार 10 बार 15 एक गीत को बार बार रिकॉर्डिंग किया था, तब उतना हमको सुंदर सुनने को मिलता है।
यहाँ तो जी, तो आपके सामने मतलब बना बनाया नहीं रेडीमेड सर, है। नहीं सर, वो मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ क्योंकि कई बार लोगों को हाँ, ये रहता है कि अच्छा वो हाँ, तरीका अलग था और ये हाँ। हम जो स्कूल में पढ़ते थे वो थोड़ा अलग था। मतलब तरीके लगभग एक से होते हैं, हम थोड़ा लोग बहुत अपने। हम लोग को जी भी मास्टर साहब पढ़ के पढ़ा के सुन रहे, मन पानी जी। राखिए बिन पानी बिन सब पानी सब सून, सून, पानी गए न गए उबरे, ना मोती मानुष मोती चूम। मानस चूम। जी, हमने तो सर यही पढ़ा हुआ है और जब सुनते हैं तो वो थोड़ा सा लगता है कि शायद हम कुछ कबीरा गलत खड़ा बात है। बाजार में लुकाठी जी हाथ, हाँ। जो घर जा रे अपना, चलो हमारे साथ। तो ये है। जी सर। हाँ, क्योंकि कई बार हम प्रस्तुतिकरण के लिए भी, हाँ, कुछ लोग लिख तो बहुत अच्छा लेते हैं लेकिन प्रस्तुतिकरण की वजह से थोड़ा सा उनमें घबराहट होती है। तो जैसा आपने बताया कि हर किसी का अपना तरीका है, थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, तो हमें प्रस्तुतिकरण से भी नहीं घबराना चाहिए। अ, जो देखिए, पहले अगर ये इस पर आपको कमांड है, जी आपका विधान के अनुसार है, तो लय में बाधा नहीं आए। और जी आप ये जो सीखिएगा प्रस्तुतिकरण, वो एक बार में नहीं होता, वो कितने बार आपको अभ्यास करना पड़ता है तब जाकर। ये ऐसी बात नहीं है कि लिख लिया और पढ़ लिए, ऐसी बात नहीं। जी करत जी करत अभ्यास जन्मति होत सुजान। जी। क्योंकि सर, क्योंकि क्या हुआ, जैसे हमारे के जे साहित्य रत्न था, उसमें प्रस्तुतिकरण का भी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। तो हमने तो देखा है के साहित्य रत्न में जी रचना जो है सो विधा अनुसार सम्मत नहीं है, लेकिन कुछ लोग बहुत सुंदर गा लेते हैं। जी सर, रचना वही मैं कहने यहाँ वाली। मैंने मैंने सबको नोटिस किया है, समझे। रचना जो है विधान के अनुसार सम्मत नहीं है, सही नहीं है, लेकिन जी उसको भी, और गाने वाले तो रचना में त्रुटि रहती है उसके बाद भी सुंदर गा लेते हैं। हमने कई गीत सुने हैं जी जिसमें रचना जो है विधान के अनुसार नहीं, लेकिन तोड़ मरोड़ के इतना सुंदर उसका लय बना देते हैं कि जी सुनने वाले वाह वाह करें। जी सर, लेकिन लेकिन वो वो लेकिन वो रचना जो है उत्तम रचना नहीं कही जाएगी, भले सुनने में थोड़ा अच्छा लगे, विधान सम्मत रचना वो नहीं। जी जी। और विधान कई लोग इस डर से सर उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे, भाग ही नहीं ले रहे थे। तो अभी जैसे कुछ समय के लिए हमारी के जे साहित्य रत्न प्रतियोगिता स्थगित है, तो मैं अभी लोगों को ये कहना चाहूंगी कि जो हमारी ये कार्यशाला चल रही है उसमें हर एक विधा के बारे में बहुत विस्तार से नरेंद्र जी देखिए, बता हाँ, रहे हैं। देखिए के साहित्य रत्न में मैंने एक सुझाव दिया जी कि आप पहले रचना का स्क्रीनिंग कर लीजिए। रचना जी अगर सही हो तभी वीडियो बनवाइए। रचना जी अगर सही नहीं है, अब कहिए कि जो आप रचना लिख के वीडियो बनाइए, तो वो संभव नहीं है। रचना का पहले मूल्यांकन कर लीजिए। अगर आपको 5 ही रचना सही आती है, तो 5 रचना का ही वीडियो बनाइए। तब जी सर। प्रस्तुतिकरण का असर होगा। वैसे तो आम इमली आग धतूर जो है वो सब, कुछ लोग गाने का महारत हासिल होता है, कुछ लोग अच्छा गा लेते हैं, लेकिन वो रचना अच्छी नहीं निकालते। नहीं सर, हमारी कोशिश थी कि हम जो नए रचनाकार हैं उनको प्रेरित करें कि वो थोड़ा विधाओं में लिखें, लेकिन नहीं उतना नहीं, आपने पोस्ट। प्रेरित करना, मैं इससे इत्तेफाक नहीं, आपकी राय से इत्तेफाक नहीं। प्रेरित करना उसको, गलत रचना पर वह ये हो, अगर उसको का प्रस्तुतिकरण होगा तो उसका गलत संदेश जाए। नहीं सर, पहले वो रचना नहीं। को पहले जी रचना को कसौटी पर कस लीजिए। आप जी तीन तीन चरण चाहिए, तीन तीन चरण उसमें ये करते हैं, तो आपको तो अंदाजा लग ही जाता है ना कि कौन रचना है, सही है। सर, तो जिसकी बिल्कुल रचना, लगता है, हाँ, बिल्कुल तो लगता है, होता। पहले रचना चुन लीजिए, जी उसके बाद वीडियो मंगवाइए। जी सर, बिल्कुल हम अपनी ओर से एक कोशिश कर रहे थे कि लोगों को विधा में थोड़ा सा लोग कोशिश करें, लेकिन उससे हमें निराशा हुई कि लोग बिल्कुल भी उसमें प्रयास नहीं कर रहे, इसीलिए कुछ समय के लिए इसको स्थगित करना पड़ा। अब इसे हम थोड़ा सा इसका स्वरूप बदलेंगे, उसके बाद दोबारा इसको लाएंगे, ताकि इतना जो हम कार्यशाला चला रहे हैं कुछ लोग लिखना सीखें तो प्रस्तुतिकरण अपने आप आ जाएगा। ये कार्यशाला के बाद हम दोबारा के साहित्य रत्न को शुरू करेंगे, तो उम्मीद करते हैं आज कि लोग। आज आ, आ, आज एक विदुषी मित्र ने हमको एक गजल भेजा, समझे। पहले उनको गजल लिखने नहीं आता, आज जो जी गजल भेजा सो इतना सुंदर गजल जी हाँ, तो मैं उनको बधाई दिया कि आपने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है, कहीं कोई त्रुटि नहीं। तो पहले नहीं नहीं सर, लिख ये पाते थे, यही है। हाँ,
जी सर, एक्चुअली यही हमारा उद्देश्य था कि लोगों को विधाओं में लिखे, क्योंकि वैसे तो सारी रचनाएं लोग लिख लेते हैं, लेकिन विधाओं में लोग लिखना नहीं चाह रहे थे। थोड़ा सा मेहनत लगती है, थोड़ा सा आपको हम कोशिश करनी हम तो पड़ती है। हम तो जी कहते हैं अभी, बहुत लोग तो ये बहुत बहुत उपाधि पा लिए, लेकिन जी दोहा लिखने के लिए मैं इसको गलत संदेश इसका नहीं ले लें। दोहा लिखने के लिए बहुत लोगों को नहीं आता। कुछ जी ही लोग जो हैं वो दोहा सही लिख पाते हैं। जी जी। नहीं सर, अभी समझे? हम दोबारा जरूर इस पे काम कर रहे हैं, और ये जे साहित्य रत्न हम ये जो विधाओं पे आप बता रहे हैं, इसीलिए बार बार मैं आग्रह करती हूँ कि आप लोग कोशिश करिए। जो भी नरेंद्र जी यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं विधाओं को कैसे लिखते हैं, उनके विधान, उनके नियम, क्योंकि जब जे अच्छा, साहित्य रत्न हम दोबारा शुरू और करें तो कम से कम। हमारी कही हुई बात पर कहीं आपको आपत्ति भी हो कि अगर मैं कुछ जी गलत बता रहा हूं तो आप उसको पॉइंट आउट कीजिए। हम भी बिल्कुल। देखेंगे, और हम भी अगर गलत होंगे तो आपसे कुछ सीख लेंगे। समझे? जी कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता। हो सकता है कि मैंने 50 बातें बताई, एक आध बात हो सकती है। नहीं सर, उसे कोशिश वो करता हूँ कि गलत नहीं हो, लेकिन हो सकती है आपको कहीं लगे कि मैं गलत बता रहा हूँ, तो आप उसको चिन्हित कीजिए और हमें बताइए कि आपने ऐसा कहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी मैं उसे बिल्कुल, हर आप कमेंट्स बॉक्स में लिख आदमी सकते हैं। आदमी तो हमेशा अपने आप को एमेंड करने के लिए, अपने आप को संशोधित करने के लिए तैयार रहना। जी 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 बिल्कुल। आप लोगों, मैं सारे दर्शकों से कहना चाहूंगी कि आप भी जरूर अपनी बात रख सकते हैं, और हम एक दूसरे को सीख और सिखा सकते हैं इसी माध्यम से। तो सर, आज जो हम ये बात कर रहे हैं, तो एक बार थोड़ा सा दोबारा इस बारे में बात कर लें कि जैसे सोठा आपने बताया, रोला बताया, कुंडलियां बताया, तो अभी आप इसको किस तरह से दर्शकों को बताएंगे कि सीखने का बड़ा आसान, लिखने का आसान तरीका, थोड़ा सा शब्द संयोजन की जो हम बात करते हैं वो हाँ, सिखा दीजिए, क्योंकि उससे लिखना आसान हो जाता है, मात्रा भार रखना। देखिए, दोहा जो मैंने बताया उसमें कल का संयोजन तो मैंने विस्तार से बता ही दिया जी कि 4 4 8 3 11 2 13, हाँ? या 3 3 6 2 8 3 11 2 13, और विषम चरण का 4 4 8 3 11, या 3 3 6 2 8 3 11, ये होना चाहिए। कोशिश जी कीजिए कि ये एक ही कल में लिखें तो दोहा अच्छा। ऊपर वाली जी पंक्ति हम भी लिख लेते हैं। ऊपर वाली पंक्ति चौकल आधारित रहती है, नीचे वाली त्रिकल, तो वो दोहा में उतना ब्यूटी नहीं, जी उतनी सुंदरता नहीं है, उतना लालित्य नहीं। अगर आप उसी के आधार पर एक कल के जो आप ऊपर में लिखे हैं उसी के अनुसार लिखिएगा तो ज्यादा सुंदर लगेगा, ज्यादा। जी हालांकि ऊपर चौकल आधारित, नीचे तृतीय त्रिकल आधारित लिखिएगा तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन जी सुंदर नहीं। जी अगर ऊपर चौकल आधारित लिखते हैं तो नीचे भी चौकल आधारित। और दोहा में जो बात, दोहा जो चारों चरण जो है सो एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर में आप कुछ कहीं की बात कह दिए, नीचे में कहीं की बात कह दिए, तो वो दोहा नहीं हो। दोहा जी ऐसा होना चाहिए जो मर्म को भेद सके, जो सीधे दिल पर दस्तक दे। ऐसा ऐसा दोहा होना चाहिए। दोहा वही बस। जी, यही जो, आपने और सोठा पे जो बता दिया। जो एक संदेश दे, जो एक जी संदेश दे। लिखने के लिए तो 13 11 मात्रा का आम हिंदी कुछ भी लिखा है, लेकिन दोहा ऐसा होना चाहिए जिससे कुछ संदेश जाए। जी या मान वही। लीजिए चौपाई चौपाई है। अब मैंने 12 मासा का वर्णन किया, तो प्रत्येक मास में जो है उसकी जो खूबी है उसको चित्रित कीजिए। तो एक ही बात है। अब ऊपर ऊपर में हम आषाढ़ चैत महीना लिखे हैं, नीचे में उसमें लिख रहे आश्विन महीना का जो है, तो वो नहीं ना, वही नहीं है। जी लेकिन मात्रा मात्रा पर संयोज्य हो सकता है, लेकिन बात जी सही, संदेश सही नहीं आएगा ना। जी। तो यही आप, ये सोठा, यही नियम सोठा पर भी है, और रोला पर भी यही नियम है कि आप जी, जब आप शुरू कर रहे हैं। जी रोला का विधान मैंने आपको बता दिया कि जो जी रोला में भी 11 13 मात्रा का एक पंक्ति जी होती है, दो दो उच्चारण होते हैं, तो जी 11 उसमें बीच में यति होता है, तो यति के पूर्व और यति के बाद त्रिकल रखिए, और त्रिकल रखिए। चरणांत जो है वो चौकल रखिए। दो दो, दो एक एक, या एक एक दो, या एक 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 एक, ये ऐसा होना चाहिए। हाँ, जी
तो अपने आप बनेगा। और भाव वैसा होना चाहिए जो एक एक दूसरे का पंक्ति एक दूसरे को सपोर्ट करे। ऐसे नहीं ऊपर में कुछ लिख दिए नीचे में कुछ लिख दिए तो वो छंद नहीं होगा। जी। और और आपने छंद छंद को का दूसरा नाम पिंगल भी है, जानते हैं? पिंगल मुनि ने छंद का ये इजाद किया था, इसका सृजन आविष्कार किया। किया, जी इसलिए इसको पिंगल भी कहा जाता है छंद। जी जी सर। और जैसे कि आपने बताया था कि देशज शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए, वो क्योंकि उतनी खूबसूरती नहीं रहती है उससे। अब देखिए हिंदी जो है वो अपने आप में बहुत विशाल है, बहुत ये सागर है, ये सब विदेशी शब्दों को ही समेट में। और यही जो ये सब शब्द जैसे हाय झाय जाय पा, ये अब नहीं लिखा जाता। अब वर्तमान में जी जो लिखी जाती है ना कहीं, उसमें ये सब बात पुरान पहले कबीर या इस सब में तुलसी इस सब में ये सब का प्रयोग ये होता था, आते लेकिन थे। वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं किया है। जी जी। तो आज आपने सर हमें सोरठा और रोला और कुंडलिया, तीन छंदों पहले के बारे में। चौपाई बताया, फिर सोरठा बताया, फिर रोला बताया, फिर कुंडलियां जी बताया। जी। तो ये तो चारों और दोहा पहले ही बता ही चुका। तो जी ये सर। पांचों का विधान मैंने और उदाहरण भी आपको बता दिया। अब जी। इसके आधार पर जो अ, अब आप एक कार्यशाला की कीजिए जिसमें जीवन शब्द, जीवन शब्द पर दोहा, उसी पर सोरठा, उसी पर कुंडलियां, उसी पर रोला, ये सब जीवन शब्द एक एक जो है एक दोहा या तीन दोहा, एक कुंडलियां, दो रोला, दो सोरठा लिखे। जी। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बता दी सर कि जीवन शब्द हमने लेना है। मैं सभी दर्शकों को कहना अच्छा चाहूंगी कि जीवन शब्द। एक एक चीज और, कुंडलियां जब लिखिए तो जो शुरू का शब्द हो वो चौकल हो, जिससे अंत जो है वो चौकल से हो जाए। जैसे जीवन है आप ले सकते हैं, हाँ जी। पंगा है ले सकते हैं, दंगा है ले सकते हैं, साधन है ले सकते हैं। ऐसा शब्द चुनिए। हरदम ले सकते हैं, अविरल ले सकते हैं, चारों जी लघु है, तो वो जी। कुंडलिया के अंत में आएगा। कुंडलिया लिखने समय में इस बात का ध्यान, त्रिकल से कभी शुरू नहीं करें। कुंडलिया चौकल से ही शुरू करनी है, ये ध्यान चौकस में वो रखना है। बन सुंदर बनता है। त्रिकल जी। से भी कुछ लोग एडजस्ट कर देते हैं, लेकिन वो उतना जी। सुंदर नहीं होता है, समझे? हमेशा चौकल से शुरू। और चौकल में सर जरूरी दो दो भी चौकल में आ सकता है, दो और दो। दो दो, हाँ, जी वो दो। जी लेकिन दो शब्द रहेगा, शब्द में अंतिम में जो है वो वही शब्द आना चाहिए, तो जी उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं चार से मात्रा वाला शब्द जो है जगन को छोड़ करके उसमें शुरुआत करें, क्योंकि जगन से शुरुआत करेंगे तो दोहा ही गलत हो जाएगा। जी जी तो जी चौकल जी से शुरुआत करें, चौकल से अंत करें, कुंडलियां की, समझे? जी। तो सर यह ज्यादा एक जैसे उदाहरण बता दीजिए जरा आप, जैसे एक चौकल से। जारा का है, अभी आपको सुनाया था, जारा का है आगमन पावस का अवसान, प्यारी लगती धूप है मिटा पसीना जान, मिटा पसीना जान कान में मफलर बांधो, सुबह सवेरे शाम आग से मतलब साधो, कहते त्यागी बात सीत ने हमें पछाड़ा, स्वेटर कंबल लाओ लौट के आया जा। जाड़ा और जाना, जो दो आपने चौकल लिए हैं। जी। हाँ, तो जारा ये। शुरू, जारा से हाँ अंत। अब जी दोहा का जो वो कहते हैं समचरण, जो अंतिम समचरण है रोला का प्रथम अ, ये चरण होना चाहिए, जी। तो प्रथम आज का। उच्चारण होना जी सर, आज आपने मतलब एक साथ हमें बहुत सारा खजाना बता दिया, एक साथ छंदों चाहिए। का। जी, जिसमें दोहा अक्सर हम अरे सर सुनते हैं। तो किसी के उपयोग में आए तो यह सार्थक होगा, वरना तो उसका नहीं कोई नहीं सर, मतलब नहीं है। बिल्कुल सार्थक हुआ है। हमारी कोशिश होती है, अगर एक भी हमारा समूह का सदस्य सीख लेता है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हमेशा हम उम्मीद तो ज्यादा ही रखते हैं, लेकिन जितना मिले उतना ही काफी है। और काफी लोग लिख रहे हैं। पिछले बार दोहे में कम से कम हमारे पास 10 दोहे, 10-12 दोहे आए थे मूल्यांकन के लिए। इस बार उम्मीद करती हूँ उससे ज्यादा आएंगे।
तो मैं एक मैं तो जल्दी से मैं तो सोचता हूँ कि कम से कम 30 दोहे आने चाहिए, जब मुझे भी मूल्यांकन करने में कुछ मेहनत करना पड़े, यह करनी बिल्कुल पड़ेगी। आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे। थोड़ा सा मुझे लगता है लोगों को अभी संकोच है। बिल्कुल नहीं घबराइए आप। और मैं आपको बताती हूँ, मैं एक कुछ विधा लिखने की कोशिश कर रही थी। मैंने एक बार भेजा नरेंद्र जी को, वो गलत था क्योंकि मैंने विधान को ध्यान में नहीं रखा था। दोबारा भेजा, वो भी गलत था। तीसरी बार फिर मैं अब थोड़ा सा उसमें काम कर रही हूँ, मैं फिर भेजूंगी। सीखने में बिल्कुल झिझक नहीं करिए, संकोच नहीं करिए, क्योंकि जितना झिझक और संकोच करेंगे आप नहीं सीख पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ सर, मेरे उदाहरण से लोग जरूर सीखेंगे और आगे आएंगे। और जी नरेंद्र जी, आप भी बिल्कुल हर समय। आपने भी प्रयास किया है, और कुछ लोग और हैं हमसे जुड़े हुए, जो भेजते हैं, तो मैं उनकी रचना को मैंने बताता हूँ कहाँ कहाँ गलतियाँ संभव होता है तो सुधार भी कर देता हूँ। लेकिन सब हम ही सुधार देंगे तब सीखना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल एक दो बिल्कुल सर। नहीं मैं एक सर, दो सुधार आप देता हूँ, और कहता हूँ कि आप इस हिसाब से सुधारिए। नहीं सर, आप जो विधान की गलती होती है वो बताते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसी के बाद, क्योंकि भाव हमारे अपने होते हैं, लिखना हमें खुद होता है। विधान की गलतियां बताने से हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो सर मैं उम्मीद करती हूँ इस बार हमारे दर्शक हमसे जो जुड़े हैं जरूर ये जीवन शब्द को लेके दोहा लिखेंगे। बहुत आसान है जो बताया नरेंद्र जी ने। पहले दोहा लिखिए, उसको उल्टा कर दीजिए, सोठा हो गया। और फिर जो है रोला आपका सोठा के साथ बन गया कुंडलिया। दोहे को लेके कुंडलियां बन गई। आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, हाँ, थोड़ी सी कोशिश एक करनी बात, है। भगवान का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई नेटवर्क की, नहीं जो पिछले सर, दिन हो गई थी। नहीं, वो तो सर तकनीकी व्यवधान के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह है कि हमारी पिछली कार्यशाला भी वो- बहुत अच्छी मैं रही। उस रोज मैं बहुत ही परेशान हो गया जो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था सर, क्योंकि मैंने बाद में सुना आपने लगभग सभी चौपाई के बता दिया था। और आज उसको आपने दोबारा दोहरा के लोगों को जो थोड़ा बहुत बच गया था वो उनको समझ में आ गया होगा। तो सर ये हमारी आज की कार्यशाला थी, और समय भी समापन की ओर है। तो आज की हाँ, कार्यशाला को जी 1 घंटा तो हो गया करीब। जी जी सर, यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। और अगली कार्यशाला में हम अभ्यास कार्य में दिए हुए प्रश्न के जो उत्तर आएंगे या उससे पहले भी जो आते हैं उनका मूल्यांकन करेंगे। मैं आपको भेजती रहूंगी और हम अगली कार्यशाला में इसी से आगे बढ़ेंगे। अगर इसमें हमें और कुछ जरूरत हुई सुधार की, या कुछ और लगा कि लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है, तो सर हम एक बार और इसको अपनी ठीक है, ठीक है, कार्यशाला। ठीक जी है, सर। कोई दिक्कत नहीं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतना मेहनत से कार्यशाला मंच को सिखा भी रहे हैं। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, सभी सुनने वाले, सभी देखने वाले मित्र बंधु सबों को धन्यवाद। जी सर, बहुत अच्छा आपके चौपाइयाँ और संदेश सुना। कार्यशाला सार्थक हो गई। इसी के साथ मैं दर्शकों से भी विदा लेती हूँ जो हमसे जुड़े हैं। मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो जुड़कर हमको प्रोत्साहित करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं कि हम कार्यशाला सही दिशा में ले जा रहे हैं। तो अगले शुक्रवार फिर हम हाजिर होंगे अभ्यास कार्य के प्रश्न के उत्तर के साथ, और साथ ही नई विधा के साथ। नमस्कार।